Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 27 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 28 से प्रारंभ करेंगे। तो इस चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि ये सारा युद्ध जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये संपूर्ण हो चुका है और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजगद्दी पर बैठ गए हैं। जब अब युद्ध के तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जितने भी लोगों की बहुत सारे जो कौरव थे, बहुत सारे कौरवों की मृत्यु हुई है, पांडवों की तरफ से भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन सब की जो पत्नियां हैं, जो विधवा हो गई हैं, वो सब क्या है, भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। वो सब हार्ट ही हार्ट में भगवान की क्या है, बहुत बड़ी डिवोटीज हैं। तो ये सारी जो राजघराने की माताएं हैं, ये सारी क्या हो गई हैं, छत पे चली गई हैं भगवान से लज्जा करती हुई और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि सुप्रीम भगवान हमारे बीच में किस प्रकार की रचना कर रहे हैं। देखिए, उनको कोई भी हृदय में ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये सब किया, हमारे पति चले गए हैं, किसी का बेटा चला गया है, किसी के पिता चले गए हैं। उनके मन में कोई आशंका नहीं है। वो बिल्कुल खुश हैं और प्रेम पूर्वक भगवान के सामने क्या कर रही हैं, ये इस प्रकार की भगवान की चर्चा कर रही हैं। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो शास्त्रों में एक्सप्लेन करते हैं कि कई लोग भगवान का ब्रह्मन फीचर समझ जाएंगे, कई भगवान का परमात्मा फीचर भी समझ जाएंगे, कई थोड़ा बहुत भगवान को भी समझ जाते हैं कई लोग। परंतु ये समझना इस दुनिया में कि हर चीज भगवान चलाते हैं, हर चीज इस दुनिया में एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के सैंक्शन के अलावा। तो कि कृष्णा इज एवर एग्जिस्टिंग, भगवान क्या है, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं भगवान, हमेशा, क्योंकि वो इटर्नल पर्सनालिटी हैं। तो ये जो राजघराने की माताएं हैं, जो गोपियां हैं, इनको ये सब ज्ञान इनको था इनके हृदय में। तो ये इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हैं कि इनको भगवान के बारे में सब पता था। इसीलिए जो ये चर्चा कर रही हैं वहां पे छत पे खड़े होकर, जो इन आपस में इन माताओं ने चर्चा करी है, ये बहुत पूजनीय माताएं हैं सारी। जो इन्होंने राजघराने की माताओं ने, भगवान जा रहे हैं और ये भगवान के बारे में डिस्कशन कर रही हैं। वो जो इन्होंने डिस्कशन किया है वो क्या है, जो बड़े बड़े वेदास हैं उनसे भी सुंदर चर्चा किया है इन्होंने भगवान के बारे में। और वो सब चर्चा कैसी बन गई है, भागवतम बनी है। भागवतम में उन सब की डिस्कशन किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा है इन माताओं ने जो की है। तो हमने कल श्लोक नंबर 27 तक पढ़ लिया था, आज हम लोग श्लोक नंबर 28 से पढ़ेंगे। तो कल उन्होंने चर्चा किया था, लास्ट श्लोक में हमने देखा था, निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को छोड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो ये द्वारका वासियों की चर्चा कर रही हैं सारी माताएं। तो कितने फॉर्चुनेट होंगे जिनके साथ भगवान खुद रह रहे हैं, कृष्णा रह रहे हैं। तो वो बहुत डेफिनेटली बहुत फॉर्चुनेट है द्वारका वासी। और वो द्वारका के बता रहे हैं कि द्वारका कितना फॉर्चुनेट है। जो द्वारका धाम है वो स्वर्ग लोग छोड़कर यहाँ भगवान उसको यहाँ ले आए हैं, द्वारका को इस पृथ्वी पर ले आए हैं। तो द्वारका कितना फॉर्चुनेट होगा कि वहां भगवान स्वयं विराजमान है। जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, ये सब प्लेस क्या है, पूरे यूनिवर्स में बहुत स्पेशल प्लेस हैं, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं। इन सब प्लेस में भगवान ने अपनी पर्सनल लीलाएं की हैं। तो ये माताएं सारी चर्चा कर रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 28 और 29। श्लोक नंबर 28 का परपोर्ट पढ़ने के लिए अनु माता जी जो जम्मू से हैं, माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
महेश माता जी को अनम्यूट कर दो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, तो मैं श्लोक नंबर 28 पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ये बोल रहे हैं, जो सूत गोस्वामी हैं वो चर्चा कर रहे हैं फर्दर सारे नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं, नूनम प्रव स्नेह उता दीनेश्वरः समाचितौ ह्यस्सा ग्रहीत णिभिः पिबन्ति या साख्य धरामृतामुः व्रजस्त्रिया सम्मुहु यदर्शयः। बोल रही हैं, हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणिग्रह हुआ था। उन्होंने कैसे व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी का सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृष्ण की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तो ये बहुत एलिवेटेड टॉपिक है पूरे श्रीमद् भागवतम का। सोचिए, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ पे दो प्रकार के रसों को एक्सप्लेन किया गया है, एक स्वकीय रसा, एक परकीय रसा। जो एक तो ये दो द्वारका में भगवान की रानियां थी, 16,108 रानियां, वो भगवान के साथ राजमहल में रहती थी और वो भगवान के साथ अधरामृत, जो भगवान के साथ वो रह पाती थी, भगवान के साथ जो पति और पत्नी का एंजॉय, जो ये सब लिखा गया है भागवतम में। परंतु वो कैसा एंजॉयमेंट है, वो सोचिए, जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं, जो जन्म से लिबरेटेड हैं, वो इस भागवतम में मेंशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक कोई मंडेन टॉपिक तो है नहीं इस दुनिया में जो लोग डिस्कस करते हैं। ये सारे टॉपिक क्या है, बहुत एलिवेटेड टॉपिक हैं। इसको हम लोग ये गंदे माइंड से और इस तरीके से इस भगवान के एलिवेटेड टॉपिक्स को नहीं समझ सकते। जो सोचिए, वेद व्यास जी जो ग्रेट पर्सनालिटी है, उन्होंने इनको भागवतम में मेंशन किया है। और भागवतम क्या है, दुनिया के सारे रसों का टॉप मोस्ट रस है भागवतम। तो ये बहुत एलिवेटेड टॉपिक है कि किस प्रकार वो रानियां वो भगवान के साथ रहती थी, और जो भगवान की सखियां हैं, जो गोपियां हैं, उन्होंने कभी भगवान से शादी नहीं की थी, परंतु वो भी क्या है, भगवान के साथ माधुर्य रस में रहती थी सारी गोपियां। तो ये भगवान का स्पेशल कृपा है उन रानियों के ऊपर, इन गोपियों के ऊपर, जो क्या है, भगवान से विरह के प्रेम में रह सकी। और ये सब क्या थी, भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। ये सारी इस दुनिया के टॉप मोस्ट में सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, श्रीमती राधा रानी। और ये जितनी भी गोपियां हैं, ये भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। इवन जो द्वारका के क्वींस हैं, द्वारका की रानियां हैं, उनसे भी उच्च स्थान किसको दिया गया है, जो मथुरा वृंदावन की भगवान की सखियां हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को टॉप मोस्ट प्रेम किया था। तो आइए अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है इसका। माता जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और ये अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्ण अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। श्री भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है सबकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां सबकियां थी
अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ना सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात श्री भगवान के स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक में श्री भगवान से संबंध होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी संसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या श्री भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो श्री शुकदेव जैसे मुक्त आत्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता, ना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। ये अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, ये जो भगवान के एलिवेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, भागवतम में बोलते हैं कि आइए चलिए भगवान की रासलीला डिस्कस करते हैं। तो वो क्या समझते हैं, भगवान की रासलीला जैसे टॉपिक्स को क्या समझ बैठते हैं, मंडेन टॉपिक समझ बैठते हैं। परंतु यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी हैं, या भगवान स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर और क्या है, उन्होंने दिखाया कि जो भगवान के टॉप डिवोटीज होते हैं, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतरित हुए थे इस धरती पर, एक परम भक्त के रूप में अवतरित हुए थे, परम डिवोटी के रूप में अवतरित हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, अपनी पत्नी को, अपनी माता को त्यागा और संन्यास लेकर दिखाया कि जो भगवान की भक्ति है ये कितनी टॉप मोस्ट है। तो ये जो भगवान के टॉपिक्स हैं, ये जो 10th कैंटो के भागवतम में आएंगे, भगवान का जो प्रेम है, तो ये क्या होता है, इन साधनों से नहीं, वो क्या होते हैं जब आप भगवान की बहुत डिटरमाइंड होकर सेवा करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है इस कलयुग में, वो है जप करना, सबसे प्रेम पूर्वक। मगर आप जप कब कर पाएंगे प्रेम पूर्वक, ऐसे जप नहीं होता है प्रेम पूर्वक। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आप कीर्तन को अगर सदा करना चाहते हैं, अपनी टंग पर कृष्ण के नाम को सदा रखना चाहते हैं, कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, तो कैसे होगा, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। तो हमें कैसा बनना पड़ेगा, हमें जो एक ब्लेड ऑफ ग्रास होती है उससे भी हम्बल होना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ होता है, हमें उससे भी ज्यादा हम्बल होना पड़ेगा। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ जो होता है, फल देता है पेड़, उससे भी ज्यादा हमें हम्बल होना पड़ेगा। और तृणादपि सहिष्णुना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, हमें किसी से कभी मान और सम्मान की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, और सबको मान सम्मान दे दो। कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट पे जा रहा है, उसको हाँ आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, सबको आगे जाने दो। और तब जाके आप जब इस कंडीशन में जप करते हैं, तो आप कृष्ण के नाम को प्रेम पूर्वक जप कर पाएंगे। अगर भगवान के नाम को इस प्रकार ही हम जब क्या हो पाते हैं, कृष्ण के नाम को तभी हम प्रेम पूर्वक तभी हम जप कर पाते हैं, जब हम इस सिचुएशन में भगवान के नाम को जप करेंगे। तो ये जो भगवान के साथ गोपियों का संबंध बता रहे हैं इसमें शीला सुखदेव गोस्वामी, तो ये कोई मंडेन संबंध नहीं है। ऐसे हर लिविंग एंटिटी का भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है। हर एक लिविंग एंटिटी का कृष्ण के साथ कैसा संबंध है, प्रेम वाला संबंध है हर एक लिविंग एंटिटी का। मगर वो किसी न किसी का शांत रस में संबंध होता है, किसी का दास्य रस में होता है, किसी का साख्य रस में होता है, किसी का वात्सल्य रस में होता है, किसी का माधुर्य रस में होता है। तो ये जितनी भी भगवान की जो ब्रज की गोपियां हैं और जो मथुरा और जो द्वारका की रानियां हैं, इन सबका संबंध भगवान के साथ कैसे है, वो संबंध भगवान के साथ माधुर्य रस में है। सबसे टॉपमोस्ट रस होता है माधुर्य रस। तो हर एक लिविंग एंटिटी का कैसे न कैसे भगवान के साथ संबंध है, हम सभी का कृष्ण के साथ संबंध है। परंतु उस संबंध को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमें
पहले जो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, पहले हमें साधना भक्ति से गुजरना होता है। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, आज जैसे निर्जला एकादशी है, आज आप अच्छे से जप करेंगे भगवान के नाम को। आज जैसे यहाँ हम लोग वृंदावन में सभी भक्त क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आज हम लोग 108 माला सब लोग जप कर सकें। कोई 64 माला जप करेंगे, कोई 80 माला जप करेंगे, तो जितना जिससे हो पाएगा। तो आप भी प्रयास करिए, आज हम कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर सकें, ताकि हम भी क्या हो सके, इस भौतिक संसार के कलमशों से हम बाहर निकल सकें, समझ सकें कि ये हम टेम्पररी बॉडी नहीं है। तो ये कब आएगा, जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे। तो ये सारी जो माताएं हैं, राजघराने की माताएं हैं, ये भगवान के बारे में चर्चा कर रही हैं। ये सारे के सारे जो प्रेमी हैं, भगवान की जो प्रेमिकाएं हैं, गोपियों के बारे में चर्चा कर रही हैं, भगवान की रानियों के बारे में चर्चा कर रही हैं। तो क्या है, इनको भगवान से उतना प्रेम है, इन सब माताओं को। तो ये भी क्या है, भगवान की बहुत बड़ी प्रेमिकाएं हैं। इनको भगवान के बारे में एग्जैक्ट पता है कि भगवान, ये सुप्रीम भगवान कौन है। तो ये पता होना भी क्या है, कि सब कुछ भगवान, ये भगवान की कृपा से इनके ऊपर है, इसीलिए ये क्या कर रही हैं, भगवान को बड़े प्रेम से भगवान की सेवा कर पा रही हैं। तो जब हमारे हृदय में भी हम ऐसा अपने हृदय को कर लेंगे, तभी हम भगवान को क्या कर पाएंगे, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर पाएंगे। एटलीस्ट जो है हमको बेसिक सेवा प्रभुपाद जी ने सिखाई है, ये कृष्ण का नाम लेना, चांटिंग करना, एटलीस्ट हम उस चांटिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब जप करते हैं तो कृष्ण को साथ रख पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, किसी के प्रति आपके मन में भावना कब डेवलप होती है, जब आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, करेक्ट, उसके बारे में आपने सुना होता है। तो उसके बारे में पहले तो क्या होता है, बैकग्राउंड में बहुत नॉलेज होती है। तो जब जाके आप क्या कर पाते हैं, उस व्यक्ति के प्रति कोई भावना डेवलप कर पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप इस जप को करेंगे, चांटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेली कृष्ण के बारे में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो जब आप जप करेंगे, आप भगवान को सरेंडर मूड में जप कर पाएंगे। आप ऑटोमेटिक जप करते समय भगवान को क्या कर पाएंगे, बहुत प्रेम पूर्वक अपनी भावना ऑफर कर पाएंगे। तो ये कब होगा, जब आप प्रेम पूर्वक, पहले प्रभुपाद जी ने जो बताया है 16 माला चांटिंग करना, और जो मधु पंडित प्रभु के लेक्चर है सोलफुल जपा, आप ध्यान से सुनेंगे, तो आप भी क्या कर पाएंगे, भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को डेवलप कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 29। श्लोक नंबर 29 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। चैतन्य महाजन आप पढ़ेंगे, चैतन्य महाजन माताजी गुरदासपुर से। महेश, इनको अनम्यूट कर दो, चैतन्य महाजन। दिव्या गुप्ता माताजी आप पढ़िए। महेश अनम्यूट करो। दिव्या गुप्ता माताजी। दिव्या गुप्ता माताजी आप अपनी को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप पढ़िए। हाँ जी माता जी, तो मैं पढ़ता हूँ, आप उसका पढ़िएगा माता जी, तात्पर्य पढ़िएगा। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान। या वार्य शुल्केन हुता स्व यवरे प्रमत्थ चेद्य प्रमुखान ही शुष्मिणः तद्युम्न सांभा अंबा सुतोदया उपरा याश्वसहता भीम वधय सहस्त्रशः। बोल रही हैं, इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब
अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भीष्मपुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्त्रियां किस प्रकार की चर्चा कर रही हैं। वो बता रही हैं कि जो इन पत्नियों की संतानें हैं, एक्चुअली इनकी इतनी सारी संतानें हैं, भगवान ने इन सब पर स्पेशल कृपा की थी। ये जो 16,108 रानियां थी, इसको वहां के एक राजा थे, उन्होंने उनको बंदी गृह में रखा हुआ था। भगवान ने सबको छुड़ाया। भगवान ने अपने बल पे जाके उस राजा को हराया और क्या किया, सारी रानियों को छुड़ाकर क्या कर दिया, फिर रानियों ने बोला आपने हमें छुड़ाया तो है, तो आप क्या कर लीजिए, अब हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने उनके कहने पर इन 16,000 रानियों से विवाह कर लिया था। तो वो बता रहे हैं कि ये कितनी भाग्यशाली होंगी कि इनको क्या हो सका, भगवान का पर्सनल एसोसिएशन मिल सका इन सब रानियों को। तो इसका हम तात्पर्य समझते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपने पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। क्योंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के बीच खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाद द्वंद्वों में योद्धा राजकुमारों की मृत्यु हो जाती थी और विजय राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसके सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि राजा शिशुपाल को दी जाए, जो भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह श्री भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करने विजय हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अन्य रानियों का भी हरण किया था। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार के अनुपम हरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जिन्होंने अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भूमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपने काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भूमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त कर दिया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को श्री भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि से ये सभी लड़कियां पतित हो चुकी थीं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसे सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे, और इस प्रकार कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रभुपाद जी हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम भगवान हैं वो किस प्रकार दयालु होते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे रुक्मिणी जी का जो डिस्कशन दिया है, जो रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था रुक्मी, वो कभी नहीं चाहता था कि जो रुक्मिणी देवी की विवाह है वो भगवान से हो, परंतु उनके पिता चाहते थे। तो भगवान ने फाइनली क्या किया, रुक्मिणी देवी को वहां से, जैसे होता है ना एक ग्रेट पर्सनालिटी, उन सब के चंगुल से रुक्मिणी देवी को भरी सभा में भगवान ने अपहरण किया था, किडनैप करके भगवान भगा ले आए थे अपने रथ पे रुक्मिणी देवी को। तो और फाइनली रुक्मी को क्या किया था, बहुत अच्छे से दंड भी दिया था भगवान ने।
तो ये सब क्यों बता रहे हैं, और जितनी ये 16,108 रानी, 16,000 रानियां थी, भौमासुर नाम का एक राक्षस टाइप का एक राजा था, उसने उन सबको किडनैप कर रखा था। तो भगवान ने उनसे भी उनको छुड़ाकर उनसे भी सारी रानियों से विवाह किया था। इस प्रकार द्वारका में भगवान की 16,108 रानियां थी, और इन सब रानियों से भगवान के क्या हुआ था, 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, 10 संतानों की प्राप्ति हुई थी, और फर्दर उन सब संतानों को भी 10-10 संतानें थी। तो भगवान की फैमिली कितनी बड़ी थी, कुछ 1 करोड़ सदस्य थे भगवान की फैमिली में, द्वारका में जो सब लोग वहां रहते थे। तो भगवान की बहुत बड़ा परिवार था भगवान का। तो इस प्रकार ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान है वो हर चीज पे अनलिमिटेड होते हैं, और ये सारी जो गोपियां हैं ये भगवान के बारे में इस प्रकार सुंदर चर्चा कर रही है, ये रानियां। तो इन सब रानियों को ये सब कुछ पता है कि ग्रेट भगवान, जो सुप्रीम भगवान हमारे बीच में रह रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, जिन्होंने ये पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को रचा है। और इन सब रानियों के सोचिए, सबके पतियों को भी भगवान ने ही मारा है, सबके पिता को, पुत्रों को, तो भी इनको कोई हृदय में कोई ऐसा नहीं है कि हम भगवान से कुछ कोई भी भला बुरा कहें भगवान को। तो ये भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत प्योर डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त हैं, तभी इनकी जो वाणी है, जो इन्होंने चर्चा की है, ये इतनी सुंदर चर्चा भगवान के बारे में कर पाई है, और वो भगवान की ग्रेटनेस को बता रही हैं।